अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक कमेटी या लकी कमेटी है। ये एक बहुत खूबसूरत तरीका है एक दूसरे की और ख़ुद की मदद करने का। लेकिन आज हम कमेटी या लकी कमेटी में से जो हराम का अंसर बहुत खूबसूरत और साइंटिफिक तरीके से ऐड किया गया है उसको अलग करेंगे और कमेटी को वापस उसकी जो इस्लामी और शरई हालत है उसमें लेकर आएंगे। कमेटी यह है कि चंद लोग मिसाल के तौर पर 10 लोग आपस में मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद या मुकर्रर दिन जो भी वो लोग चाहते हैं उसके बाद कुरानदाजी पर्ची डालकर करते हैं और जिसके नाम का भी कुरा निकलता है उस शख्स को वो रकम दे दी जाती है, तमाम की तमाम रकम, और फिर दोबारा से उसी तरह से पैसे इकट्ठे करने शुरू किए जाते हैं और वही तमाम के तमाम लोग अगली दफ़ा फिर किसी और का कुरा निकालते हैं और उस शख्स को पैसे दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि कुरान अंदाज़ी की शरई हैसियत क्या है। तो कुरान अंदाज़ी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही बुखारी में 2661 हदीस है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र पर जाया करते तो तमाम उम्महात सलामुल्लाह अलैहा के नाम का कुरा डालते। जिसके नाम का भी कुरा निकलता आप उनको अपने साथ सफ़र पर लेकर जाते। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सफ़र में उनकी मुख्तलिफ़ अज़वाज मुतहरात सलामुल्लाह अलैहा हुआ करती थी। अब हम देखेंगे कि कमेटी होती क्या है। तो कमेटी एक तरह का कर्ज़ हसना है। ये किसी की मदद करने की बहुत अच्छी सूरत है। मिसाल के तौर पर 10 लोग मिलकर 10-10 हज़ार की कमेटी डालते हैं तो 1 लाख रुपया इकट्ठा होगा। अब जिस शख्स को वो अपनी मर्ज़ी से वो रकम देना चाहें किसी एक शख्स को पहली मर्तबा में या उसके नाम का कुरा डालें तो जिस शख्स को भी वो कमेटी देंगे उस शख्स का उस रकम में 1 लाख में 10,000 रुपया है और 90,000 रुपया 9 लोगों ने उसको दिया है और वो ऐसा कर्ज है जो बग़ैर सूद के दिया है। वो 90,000 उन्होंने दिया है, 90 ही वो वापस करेगा और फिर अगली मर्तबा किसी और शख्स के नाम का कुरा निकल आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत इस्लामी सूरत है एक दूसरे की मदद करने की जिसमें सूद सिफर है। अब हम देखेंगे कि कमेटी किस किस तरह से हराम होती है। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर एक शख्स है मिस्टर ए, उसका 1 लाख रुपए का कुरा निकला कमेटी में से और मिस्टर बी को 1 लाख की उन रुपयों में से ज़रूरत है। लेकिन अब उसको किस तरह से वो पैसे मिल सकते हैं? वो पैसे इस तरह से ले सकता है कि वो उस शख्स को तमाम मेंबरान की मौजूदगी में वो ये कहेगा कि ये कमेटी मैं तुमसे 80,000 रुपये में उठाता हूँ। 1 लाख की कमेटी मैं तुमसे 80,000 रुपये में उठाता हूँ और 20,000 रुपये वो तमाम लोगों में तकसीम हो जाएंगे जो उस शख्स ने छोड़े थे। तो ये 20,000 रुपये उस शख्स ने अदा किए कि उसको ज़रूरत थी और दूसरे तमाम लोगों ने बैठे बिठाए मुफ्त में कमा लिए। तो ये हराम है और सूद है। अब कमेटी की सेकंड फॉर्म जो कमेटी हराम कैसे होगी कि मिस्टर ए का 1 लाख रुपए का कुरा निकला, मिस्टर बी को ज़रूरत है उन 1 लाख रुपयों की, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को कमेटी मेंबरान की मौजूदगी में कहेगा कि ये कमेटी मैं तुमसे 1,50,000 रुपये में उठाता हूँ। तो 50,000 रुपये जो ज़ायद वो शख्स जब भी वापस करेगा तमाम लोगों में तकसीम हो जाएंगे और ये 50,000 रुपये सूद हैं और हराम है। इस तरह से कमेटी थर्ड फॉर्म में किस तरह से हराम होगी कि मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए की कमेटी अपने नाम कुरा किया,
मेंबरान का जो हेड था उसने वहाँ पे बोली लगाई कि कौन शख्स है जो इस 1 लाख की कमेटी को 1,10,000 का उठाता है। तो एक शख्स हाथ खड़ा करके उस कमेटी को 1,10,000 का उठाएगा तो वो जो 10,000 रुपये हैं वो मेंबरान में तकसीम हो जाएंगे और ये इजाफी रकम सूद है और सूद हराम है। इसी तरह फिर दोबारा से बोली लगाई जाएगी कि इस 1,10,000 वाली कमेटी को 1,20,000 की कौन उठाता है। तो फिर कोई शख्स उसको 1,20,000 में उठाएगा तो वो 10,000 फिर ज़ायद रकम थी जो कि हराम है। इस तरह से फिर 1,20,000 वाली कमेटी को 1,30,000 में बेचा जाएगा तो वो 10,000 रुपये फिर ज़ायद रकम थी जो सूद थी और वो हराम थी। तो ऊपर वाली जो ज़ायद रकम है वो सूद है और सूद हराम है और तमाम की तमाम रकम इससे हराम हो जाती है। फिर फोर्थ फॉर्म है कि कमेटी किस तरह से हराम होगी। तो मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल 1 लाख की कमेटी का कुरा जीता। अब मिस्टर बी को 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है। मिस्टर ए 1 लाख रुपए मिस्टर बी को देता है और साथ एक शर्त तमाम मेंबरान की तरफ से आयद कर दी जाती है कि अब मिस्टर बी एक अच्छा सा खाना खिलाएगा या ट्रीट देगा या दावत देगा। तो चूँकि कमेटी उठाने पर खाना खिलाने की शर्त मौजूद थी तो ये हराम है। बिना शर्त के अगर मिस्टर ए अपनी कमेटी मिस्टर बी को दे देता है उसकी मदद करने के लिए, खुदा की रज़ा के लिए, और मिस्टर बी को किसी किस्म की कोई शर्त नहीं दी जाती और मिस्टर बी के ऑटोमेटिकली दिल में ये चीज़ आती है कि मैं तमाम दोस्तों को खाना खिला दूं, तो वो जायज़ भी है और हलाल भी है। लेकिन कमेटी पर अगर इस शर्त पर पैसा मांगा गया या इस शर्त पर दावत मांगी गई कि तुम्हें हम 1 लाख देंगे तो तुम्हें एक बेहतरीन सा खाना खिलाना पड़ेगा, फिर तुम्हारी जो है कमेटी तुम्हें मिल जाएगी जो कि किसी और के नाम की निकली थी लेकिन हम तुम्हें दे देंगे, तो इस पर खाना या पैसा हराम है। तो पर्ची वाली कमेटी जिस शख्स के नाम निकलेगी वो शख्स अगर पूरी ही रकम वापस करेगा, उस पर ना तो कुछ ज़ायद देगा ना कुछ कटौती करेगा, तो पर्ची वाली कमेटी जायज़ है और हलाल है। लेकिन बोली वाली कमेटी सरीहन हराम है, उसका किसी किस्म का किसी भी तरह से मज़हब से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसी तरह कमेटी हराम होने की 5th कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पर मोटरसाइकिल की एक कमेटी है। उस मोटरसाइकिल की कमेटी में 100 लोग हैं जिन्होंने 1,000 रुपया डालना है। उस 1,000 रुपये 100 लोगों के डालने के बाद एक कुरानंदाज़ी की जाएगी। कुरानंदाज़ी करने पर जिस शख्स का नाम आएगा उस शख्स को मोटरसाइकिल दे दी जाएगी उन 1,000 रुपयों में, और वो शख्स मोटरसाइकिल लेकर उस कमेटी से बाहर निकल जाएगा और उसके बाद जो बाकी लोग बचेंगे वो अगली दफ़ा फिर 1,000 रुपया देंगे और फिर जिस शख्स का अगली दफ़ा में मोटरसाइकिल निकलेगा वो 2,000 में लेके निकल जाएगा और फिर बाकी लोग फिर कमेटी देते जाएंगे। तो इस तरह से जो शख्स 1,000 रुपये में मोटरसाइकिल लेकर निकल गया वो हराम है और ये इस्लाम में कतन जायज़ नहीं। इस तरह से अगर कोई शख्स 10 लोग मिसाल के तौर पर कमेटी डालते हैं 1,000 रुपये की, तो 1 लाख रुपया इकट्ठा होता है और वो शख्स के नाम का कुरा निकलता है। वो शख्स अपनी कमेटी लेता है और उस शख्स को उस कमेटी से निकाल दिया जाता है और उसके बाद 100 की बजाय 99 लोग अगली दफ़ा 1,000 रुपया देते हैं। फिर जिस शख्स का भी नाम निकलता है वो शख्स कमेटी लेकर बाहर निकल जाता है और अगली दफ़ा 98 यानी 98 लोग जो है वो कमेटी में हिस्सा डालते हैं। तो जो शख्स कमेटी लेकर निकलता जा रहा है और जो शख्स बाकी बचे हैं उन दोनों के लिए ये चीज़ इस्लामी तौर पर जायज़ नहीं है, और जो शख्स लेकर निकल गया है उसके लिए ये सूद है और सूद इस्लाम में हराम है। उम्मीद है आज की वीडियो में शॉर्ट लेक्चर में हमें काफ़ी से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कमेटी किस तरह से हलाल है और किस तरह से हराम है और हम किन किन हराम से किस तरह से बच सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी किस्म का इस वीडियो से हट के हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो बनाएंगे।